बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। बानी पीटीआई फैसला साजों से बातचीत के लिए तैयार। हमने कोई गलती की तो उसकी सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी गुजारिश को कमजोरी न समझा जाए। हम पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हम 90 रोज में आर पार करेंगे। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए। देखेंगे आइंदा हमें क्या लाएमल तय करना है। हम पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ दोबारा फसाई मुहिम चलाई जा रही है। हमसे एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात में उन्हें कुछ नहीं मिला। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारा जाली मैंडेट है। वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए, वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं। एहतजाज का ऐलान सिर्फ दिखावा, अमल के वक्त कयादत गायब हो जाती है। गंडापुर का तहरीक का ऐलान अपनी हुकूमत के लिए मोहलत तलब करना है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, गंडापुर जाली मौला जट बनते हैं, बढ़के मारते हैं। आपको जल्द या बदीर सियासी हुकूमत से ही बात करना होगी। तारीख में इससे बड़ी फितना फाशिस्ट कोई जमात मुल्क में नहीं आई। माजी में भी बानी पीटीआई के कॉल पर एहतजाज की कॉल देते रहे। बलूचिस्तान में पंजाबी शहीद हुए या सवात के वाक़े पर कोई गंडापुर का बयान नहीं देखा। ये कहते रहे, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जुल्म उन पर हुआ, तो सबसे ज्यादा बदतरीन सियासी जमात पीटीआई ने जुल्म और बर्बरियत किया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, 9 मई करने वाले अब 90 रोज की तहरीक चलाने निकले हैं। तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी। ये लोग तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके। मुज़ाकरात की मेज से हमेशा भागने वाले मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई का अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। क़यादत तकसीम 5 अगस्त का एहतजाज खतरे में। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोजा तहरीक का ऐलान करके लाहौर प्लान कमजोर कर दिया। लाहौर में माइनस आलिया हमजा फार्मूला कोर कमेटी बरहम। एहतजाजी हिकमत अमली पर सवालात उठ गए। कोर कमेटी ने अपनी ही क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, गंडापुर ने पंजाब पार्लियामेंटेरियन के साथ पहुंचे मगर पंजाब की क़यादत साथ नहीं थी। सवाल किया, जिस सूबे में गए उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को एहतजाज में शामिल क्यों नहीं किया गया। कहा गया, जगह जगह वेलकम होगा, जीटी रोड से जाएंगे मगर कोई कैंप नजर नहीं आया। मिर्जा अफरीदी को खुश करने के लिए लाहौर एहतजाज का प्लान बनाया गया। ताकतवर रहनुमा ने वॉइस नोट और कॉल्स करके पार्लियामेंटेरियन को एहतजाज के लिए राजी किया। बानी चेयरमैन की बहनें अलीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद, अमजद न्याजी को क्यों नहीं बुलाया गया। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया। उनका पहले से एक मुरत्तब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रही है। मैं मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका मुझे भी इल्म नहीं। लाहौर इजलास में नजरअंदाज किए जाने पर आलिया हमजा की पार्टी क़यादत पर खुलकर तनकीद। तंजिया ट्वीट में कहा, पार्टी क़यादत की इतलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। कोई रोशनी डालेगा। आलिया हमजा का बैरिस्टर गौहर अली अमीन जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर के प्लान से भी इज़हार लाइल्मी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था, आलिया हमजा मसरूफ हैं। विफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। विफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में एफसी के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदल फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को खुला चैलेंज। कहते हैं, मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान, हमें तब्दीली का मशवरा देने की बजाय अपने अंदर तब्दीली लेकर आए तो बेहतर होगा। मौलाना कहते हैं, हमारा मैंडेट जाली है, वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशियरी कहने वाले गंडापुर बताएं, आप किसके एनओसी पर वजीर आला बने। जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अली अमीन से सवाल। कहा, आपकी हुकूमत नोट से जीती, वोट से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं, डंडे के जोर से बनी।
आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सूबा जल रहा है और अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। जो चाहे कर लें, हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मौलाना को दो टोक जवाब। कहा सूबाई हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान का बयान मज़क्का खेज है। मखसूस नशिस्तों का फैसला चोरी का माल। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देना अवाम के हक पर डाका। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करेंगे। मौलाना मखसूस अंदाज करके दिखाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में विफाक और सूबे एक पेज पर नहीं। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ माली और टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा। जहां रोजगार न हो वहां दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। पीटीआई एक नए अंदाज से तहरीक चलाएगी। हमारे कारकुनों को बिला जवाज गिरफ्तार और सजाएं दी गई। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तोरो ने कहा अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयानात जमहूरी निजाम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। हमारे सियासी मुखालफीन मकाफात अमल का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। वो चीफ जस्टिस जो फिरौन बनकर बैठा था आज उसका कोई नाम नहीं लेता। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। इनकी हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के लिए वादों से रूगर्दानी की। उन्होंने मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मौजूदा इलेक्शन के बाद मुल्क फिर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। बगावत की सजा, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को पार्टी से निकाल दिया और इसे खिज्जी, अलियास चौधरी, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली, जहूर कुरैशी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से नोटिफिकेशन में कहा गया पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया था। शोकाज नोटिस पर जवाब न देने पर पार्टी ने कार्रवाई की। नोटिफिकेशन में इन अरकान को दूसरी जमात में शमूलियत पर नाअहली के भी मुस्तहक करार दिया गया। मुतालबा किया गया इन अरकान कौमी असम्बली को ओहदों से भी नाअहल करार दिया जाए। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद भज्जर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा किसी मसले का फौरी हल नहीं निकल सकता। ये मामला भी इब्तदाई स्टेज पर है। हतमी राय कबल अज वक्त होगी। कोई डेड टॉक नहीं, बातचीत जारी रहेगी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। हम चाहते हैं ईमान की कार्रवाई ज़ाब्ते और इज्जत के साथ चले। दोनों जानिब से ज़बान का इस्तेमाल अफसोसनाक है। आइंदा रोकना होगा। हुकूमती टीम के मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा नहीं चाहते अवामी नुमाइंदे डी-सीट हों। मुज़ाकरात से हल निकालना चाहते हैं। असम्बली के मामलात असम्बली के अंदर हल होने चाहिए। 5 नुकाती एजेंडे पर बातचीत जारी। अपोजिशन पार्लिमानी पार्टी से मंजूरी ले रही है। आइंदा मीटिंग में एजेंडे पर तफसील से पेशरफ्त होगी। बिलाल यासीन बोले असम्बली के स्ट्रिंग और डेकोरम हर रुकन पर लाजिम है। मजीद 1-2 सेशन मुतवक्के हैं। असम्बली की कार्रवाई को संजीदगी से आगे बढ़ना होगा। सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से सूबे की तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासिर हो रही है। सिंध को उसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाए। तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। थर के कोयले में इतनी सलाहियत है, यह आइंदा कई दहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। नई गाड़ी नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जुराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की। सिंध हुकूमत अवाम के हकीकी शिकायत सुनने को तैयार। अवामी फलाह के इक़दामात पर सियासत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की नून लीग के दौर में ही की। पीटीआई के दौरे हुकूमत में गुड गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी बेहतरीन सिफातकारी से पाकिस्तान का नाम दुनिया में आगे आ चुका। अमरीका के साथ कुर्बत बढ़ रही है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त। मुल्क में खाद की किल्लत नहीं, ना ही कीमतें बढ़ी। जाली बीज बनाने वाली 392 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। बेहतरीन पॉलिसियों से 1 साल में महंगाई 24 से 4% पर आ गई। अनाड़ी को मुसल्लत ना किया जाता तो आज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत होता।
चीनी माफिया को बेनकाब करो, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का मुतालबा। हुकूमत के जांच से चीनी की दरामद पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, चीनी की 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवाम के मफाद में नहीं। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं। खुराक और मशरूबात की सनत इसका फायदा उठाती है। चीनी माफिया, ब्रोकर्स और जखीरा अंदोजी की तहकीकात वक्त की जरूरत है। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी को दरामद की दलील करार देने की सख्ती से मुखालफत। टैक्स निजाम पर भी सवाल उठा दिए। कहा, अगर FBI चीनी सेक्टर से 35% टैक्स ले तो खसारा कम हो सकता है। उन्होंने चीनी माफिया का मुहासबा का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और पेशावर में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़िरिया। रावलपिंडी कैंट के इलाके हाथी चौक में जो है वो नकासियाब का निजाम दरहम बरहम। शहरी परेशान। नाललई में किसी भी हंगामी सूरत से निपटने की वास्का और रेस्क्यू 1122 की टीमें तैनात। मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। पेशावर और गिरतुनवा में तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वजीर खारजा इसहाक डार का उज़्बेक हंसमंसब से राब्ता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहिदे पर तबादला ख्याल। UAP रेलवे मंसूबे पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। दोनों वज़ीर खारजा का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर मुलाकात का फैसला। मुलाकात SCO कौंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इजलास की साइड लाइन पर हो।